हे फ्रेंड्स, सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग आपको शायद से थोड़ा थोड़ा क्लू मिल गया होगा कि किस लिए मैं बना रही हूँ, टाइटल देखते ही। आज का ब्लॉग एक्चुअली मैं बना रही हूँ स्पेशली न्यू मॉम्स के लिए और हमारे न्यूबॉर्न बेबीज के लिए। पर ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आवर न्यू ब्यूटीफुल मॉम्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आवर लिटिल बेबीज जो आ गए हैं इस प्यारे से दुनिया में देखने के लिए, इतने सारे चीजें एक्सप्लोर करने के लिए। सो इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको 5 सुपरस्टिशियस बातें जो न्यू मॉम्स को पता होनी चाहिए। वैसे जब भी पता चलता है कि नया घर में नया मेहमान आने वाला है तो मतलब घर में बहुत तहलका मच जाता है कि सब स्टार्ट कर देते हैं सजेशंस देना, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये इस्तेमाल करना चाहिए, वो इस्तेमाल करना चाहिए। स्पेशली हम इंडियंस हैं तो हमें इंडियंस की वजह से हम बहुत सारी चीज़ें सुपरस्टिशियसली मानते हैं, सुपर नेचुरल को मानते हैं, जो अच्छी भी है पर बहुत हद तक मतलब माननी नहीं चाहिए। जैसे घर में जैसे ही पता चलता है कि दैट यू आर प्रेग्नेंट, तो लोग कहते हैं कि अरे तुम तो प्रेग्नेंट हो ना, रात को क्यों निकलती हो, रात को मत निकला करो। अरे तुम तो प्रेग्नेंट हो ना, हेयर क्यों काटा, हेयर नहीं काटना चाहिए। मतलब ऐसी कुछ कुछ चीज़ें हैं सुपर नेचुरली आई मीन सुपरस्टिशियसली मानते हैं, जो आई डोंट थिंक वो एप्लीकेबल होता है। क्योंकि हेयर कट करना या तो फिर रात को बाहर ना निकलना, अगर कोई इमरजेंसी आ गया, सपोज अगर प्रेगनेंसी में आपको कभी भी इमरजेंसी आ सकता है, अगर आपको इमरजेंसी आ गया तो क्या आप बाहर नहीं निकलेंगे? ऑफ कोर्स यार, बाहर निकलोगे। या तो एंड फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप वर्किंग लेडी है तो आपको तो जाना ही पड़ेगा, 9 to 5 का जॉब करना ही पड़ेगा। अगर आप टीचर हो तो ओके, आप भी दोपहर तक आ जाओगे। लेकिन अगर आप कॉर्पोरेट में काम करते हैं या गवर्नमेंट जॉब कुछ करते हैं जो 9 to 5 या 9 to 6 होता है, तो ऑफकोर्स जाना तो पड़ेगा यार। ऐसा नहीं है कि आप 9 महीने पहले से ही आप पैटर्निटी लीव में मतलब अप्लाई कर दोगे। नो, आपको जाना पड़ता है, आपको रात में भी आना पड़ता है। तो ये सब सुपरस्टिशियस बातें मुझे नहीं लगता कि वैलिड करती है ये या सच में ऐसा होता है। पर कुछ कुछ सुपरस्टिशियस बातें ऐसे भी होते हैं जो वैलिड करते हैं एंड साइंटिफिकली प्रूफ हो सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही 5 मैं अपने सुपरस्टिशियस बातें आपके साथ शेयर करूंगी आज। और पहली बात, बच्चों के कपड़े कभी भी बड़ों के साथ नहीं धोइए। हमेशा उसको अलग बकेट में धोइए और हमेशा हाथ से धोइए, कभी भी वॉशिंग मशीन वगैरह में मत धोइए। ये है पहला रीजन। साइंटिफिकली तो ये है कि बड़ों के साथ मत धोइए, क्योंकि हम लोग इतने जगह में घूमते हैं, बड़े इतने कहाँ कहाँ से आते हैं, धूल मिट्टी बैक्टीरियाज वगैरह सब हमारे कपड़े में होती है। तो अगर हम बच्चों के साथ जो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, बच्चों के कपड़े बच्चों के जैसे ही होते हैं, बहुत सेंसिटिव, तो उनके कपड़ों में वो चीज़ जा सकती है। दैट्स द साइंटिफिक रीज़न। एंड सेकेंड रीज़न इज जो सुपरस्टिशियसली है, इसलिए कि बड़ों के कपड़े जब हम लोग कहीं जाते हैं तो हम लोग बहुत किसी से मिलते हैं, तो बहुत किसी से अलग अलग बातें भी करते हैं, अच्छी बातें भी करते हैं, पर उनके साथ साथ बुरी बातें भी होती है जो हमारे साथ साथ हमारे अंदर, हमारे कान से, हमारे हाथ से, हमारे ब्रेन में रहती है, हमारे कपड़ों, हमारे बॉडी के हर पार्ट में जाती है वो सब बातें। तो वो सब वाइब हमारे कपड़ों में भी होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि छोटे बच्चों के कपड़े जब तक एटलीस्ट 1 साल के ना हो जाए, मेरी बेटी 3 साल की हो गई है फिर भी मैं उसके कपड़े अलग ही धोती हूँ। वॉशिंग मशीन में अब तक नहीं धोती है, हाथ से ही धोती हूँ, दूसरे बकेट में धोती हूँ, अलग करके धोती हूँ। तो इसीलिए रीजन ये है, दोनों साइंटिफिकली एंड सुपरस्टिशियसली बड़ों के कपड़ों के साथ बच्चों के कपड़े कभी मत धोइए। ओके, सना सेकंड स्टेज सुपरस्टिशियस बातें। सो सेकंड ये है कि जब न्यूबॉर्न बेबी को आप कोई भी ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं या तो फिर स्पून फीडिंग कराते हैं या फिर निप्पल से खिलाते हैं, जिनका ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होता है, तो आप इस पोजीशन में उसको खिलाते हैं ऑफ कोर्स। तो लोग कहते हैं, मतलब हमारे बड़े दो जो बड़े होते हैं उनको एक्चुअली उन लोग कहते हैं कि जब भी बच्चों को खाना खिलाए तो कभी भी आई टू आई कांटेक्ट ना करे, क्योंकि नज़र लग जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है प्लीज़, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि बच्चों को अगर माँ खाने के टाइम इस तरह से देखे तो नज़र लगता है, नज़र नहीं लगता है। बल्कि आप प्लीज़ उसके आंखों में आंखें डाल के कांटेक्ट कीजिए। इस पोजीशन में आप जब भी आपको ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे या तो फिर उसको खिलाएंगे, इस पोजीशन में आप उनके साथ आई कांटेक्ट के साथ उनसे बातें कीजिए। बातें इसलिए कीजिए कि आई टू आई जब कांटेक्ट करते हैं,
वैसे जब आप वार्म में रहता है बच्चा तभी माँ का आवाज़ वो पहचान जाता है, उसका जो स्मेल होता है माँ का स्मेल बहुत अच्छे से पहचानता है। लेकिन बातों को समझने के लिए आँखों का कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे बोल नहीं पाते इसलिए वो आँखों के साथ कांटेक्ट करते हैं, और सबसे ज़्यादा कांटेक्ट वो अपनी माँ के साथ करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कनेक्शन उसको अपनी माँ के साथ ही लगता है। और जितना आप कनेक्ट होंगे उनसे उतना ही वो आपको अच्छी बहुत जल्दी समझेगा, बहुत जल्दी आपके साथ कनेक्शन होगा। वो हर किसी चीज़ से आपको आंखों से ही इशारों में बताना ट्राई करेगा। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चों को इस पोजीशन में जब खिलाएंगे तब उसके साथ प्लीज़ बातें कीजिए, आंखों के साथ बातें कीजिए। वो तो आंखों के साथ ही बात करेगा क्योंकि इतना छोटा है, वो कैसे बोलेगा, लेकिन आप उसके साथ बातें कीजिए। उसको मतलब पूछिए कि कैसे हो, क्या हो, किस लिए हो, मतलब आपके मुंह में जो भी आता है आप प्यार से उसके साथ आई टू आई कांटेक्ट मिला मिला के खाने के टाइम, ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम उसके साथ कांटेक्ट कीजिए। सो नाउ थर्ड सुपरस्टिशियस बातें ये है कि बच्चों को, जो छोटे बच्चे विद इन 1 ईयर, मेरी बेटी तो 3 साल की है, मैं अभी भी करती हूँ। अगर मैं रात को 11, साढ़े 11, 12 बजे रात को कभी बाई चांस की बात ट्रैवल करना हो जाता है, इमरजेंसी की वजह से उसको लेके जाती हूँ, तो ये चीज़ मैं अभी भी करती हूँ। और वो चीज़ ये है कि बच्चों को कभी भी अगर बाहर ले जाए, अगर वो छोटे हैं तो दिन में भी अगर बाहर ले जाए तो प्लीज़ उसको लहसुन लगा के लेके जाइए। लहसुन लगा के इस तरह से लहसुन को तोड़िए, उसका जो स्मेल होता है, सपोज इट्स योर बेबी, बेबी का टोपी में, कपड़े में, स्किन में नहीं, कपड़े में, उसके मिडल कपड़े में, उसको कोई भी ट्राउज़र पहना है, ट्राउज़र में इस तरह से पूरे पार्ट के बॉडी में थोड़ा थोड़ा लहसुन को तोड़ के लगाए। इसका 2 रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि लहसुन का जो स्मेल होता है वो नाक से इनहेल जब होता है तो बच्चों को बाहर ले जा, बच्चों का क्या है, उनको बहुत जल्दी सर्दी खांसी, अगर दिन गर्मी का दिन भी हो तभी भी उनको, छोटे बच्चों को, न्यू बॉर्न बेबीज़ को सर्दी खांसी हो ही जाती है। तो लहसुन के स्मेल से इनहेल होता रहता है, अगर आप उसके कपड़ों में लगाते हैं वो इनहेल होते रहता है लहसुन का स्मेल, तो उससे सर्दी या खांसी जल्दी नहीं लगती है। दिस इज साइंटिफिकली। एंड जो सुपरस्टिशियस बातें ये है, लहसुन का बहुतों को पता है, बहुतों को, हम इंडियंस बहुत यूज़ करते हैं सुपरस्टिशियस बातों में ये लहसुन, क्योंकि लहसुन का स्मेल इतना स्ट्रांग होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। तो कहते हैं कि इससे जो बुरा सोल होता है, जो बुरी चीज़ें होती है, इवन हवा भी बहुत बुरा जब होता है तो ये लहसुन के स्मेल से दूर रखता है। तो ये है सुपरस्टिशियस बातें, कितनी सच है कितनी झूठ है वो नहीं पता, बट मैं यूज़ करती हूँ अभी भी, सच में। फोर्थ सुपरस्टिशियस बातें ये है कि कभी भी बच्चों के कपड़े को निचोड़ के मत सुखाइए। कभी भी छोटे बच्चे को आप एटलीस्ट जब तक 6 महीने, जब तक वो बैठ नहीं जाते तब तक उसको निचोड़ के कभी मत सुखाइए, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं कि बच्चों के कपड़े में एक स्मेल होता है, जो खुशबू होता है, जो उसके बर्थ से ही वो होता है, वो 3 या 4 महीने तक रहता है। और जब तक ये स्मेल उसके कपड़ों से, उसकी बॉडी से नहीं जाती है तब तक इसको, कपड़े को कभी निचोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप कपड़े को धोते हो तो इस तरह स्क्वीज करो, या तो फिर डायरेक्टली, अगर गर्मी का वेदर है, बहुत ही सनी डे है, तो आप पानी से निकाल के डायरेक्टली भी उसको सुखा सकते हो। लेकिन अगर मतलब ठंडी का वेदर है या तो फिर ठंडी का जगह है तो उसको निचोड़ के हीटर के पास, या पर कभी भी निचोड़ के नहीं सुखाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं कपड़े को निचोड़ने का मतलब है बेबी के नाभि को निचोड़ना। तो उनका जो नाभि होता है वो सूखने में बहुत टाइम लगता है, जब तक वो नाभि नहीं सूखता है तब तक वो बच्चों का जो एक खुशबू होता है बॉडी का वो नहीं जाता है। तो जब तक वो बच्चे की खुशबू उसकी बॉडी से, उसके कपड़ों से, वो वाला परमानेंट, वो पर्टिकुलर जो एक खुशबू होता है वो नहीं जाता है, तब तक बच्चे के कपड़े को कभी निचोड़ना नहीं चाहिए। निचोड़ने से क्या होता है, उसके पेट में दर्द होता है, ये कहते हैं, मैं ये मानती हूँ। और ये एक हद तक मतलब थोड़ा प्रूव हो चुका है, मैंने खुद देखा था, क्योंकि मैं भूल गई थी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी मम्मी ने सिखाया था मुझे, लेकिन मैं भूल गई थी। मैं कोई भी कपड़ा
उसको निचोड़ के ही सुखाती थी, क्योंकि वो ठंडी के नवंबर में हुई थी, तो उस समय तो ठंडी हो जाता है तो सूखता नहीं है। तो तब मैं स्टार्टिंग में वैसा करती थी, लेकिन तब मैं सोचती थी ये इतना इरिटेटिंग क्यों हो रही है, क्यों हर वक्त रोती रहती है, हर वक्त मतलब इरिटेट होती रहती है। किसी अगर मैं खड़े होके भी लूँ तभी भी नहीं चुप होती थी, अगर मैं बैठ के सो के भी लूँ तभी भी वो रोती ही रहती थी। तब मैं धीरे धीरे उसके पेट को मालिश करती थी, तो धीरे धीरे जब करती थी तो वो चुप हो जाती थी। लेकिन फिर और 2-3 दिन के बाद फिर से सिमिलर सीक्वेंस में ये हो रहा था। फिर मैंने मम्मी के साथ डिस्कस किया, तो उन्होंने क्या किया, तू ऐसा ऐसा कर रही है। तब मुझे याद है, या मैं तो उसको निचोड़ के सुखा रही हूँ। तो मम्मी ने कहा, अरे तुमको तो सिखाया था मैंने कि एटलीस्ट 2-3 महीने तक बच्चे के कपड़े को कभी निचोड़ के मत सुखाना, इट्स नॉट गुड। तो बच्चे के कपड़े को निचोड़ के सुखाने का मतलब होता है कि बच्चे के नाभि को निचोड़ना। तो इसीलिए प्लीज़ बच्चे के कपड़े को निचोड़ के कभी मत सुखाए। ये था फोर्थ। और फिफ्थ सुपरस्टिशियस बातें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और जो ऑलमोस्ट 90 to 99% मॉम्स को पता ही होगा, फिर भी मैं शेयर कर देती हूँ। बच्चों को हमेशा, छोटे बच्चों को, हमें न्यू बॉर्न्स बेबी का हमेशा आप नज़र उतारना ही पड़ता है। एटलीस्ट वीक में 2 बार आप उसका नज़र उतारिए। ट्यूसडे एंड सैटरडे ये अच्छा दिन माना जाता है, ट्यूसडे एंड सैटरडे। तो ट्यूसडे एंड सैटरडे शाम के वक्त उसका नज़र जरूर उतारिए। नज़र लगना पता ही है, बहुत कॉमन चीज़ है, स्पेशली हम इंडियंस को ये बहुत अच्छे से पता है कि नज़र लग जाता है। कोई भी अच्छा काम अगर कोई करे या कोई सुंदर दिखे या किसी का कुछ भी अच्छा हो, तो मतलब कहते हैं अगर उसके साथ सडनली खराब हो जाए तो कहते हैं कि उसको नज़र लगा होगा, इसका किसी ने नज़र लगवा दिया होगा, ऐसा कहते हैं। जब न्यूबॉर्न बेबी होता है वो तो इतना छोटा होता है, इतना सेंसिटिव होता है, उसके बॉडी के साथ, उसके कपड़ों के साथ, उसके कपड़े भी सेंसिटिव होते हैं, उसकी बॉडी सेंसिटिव होते हैं, उसके अंदर के पार्ट, एवरीथिंग, उसकी थिंकिंग भी सब कुछ सेंसिटिव होती है। तो इसलिए बच्चों को नज़र भी बहुत जल्दी लग जाती है। कहते हैं बाहर में अगर नहीं भी लेके जाइए, अगर आप घर में भी बच्चों को रखें, फिर भी घर वालों की नज़र लगती है, क्योंकि घर वाले भी बोलते हैं ना, अरे कितना प्यारा है, कितना क्यूट है, इसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी है, इतनी सुंदर, इसके आईब्रोज कितने प्यारे होंगे, बड़े होंगे। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों में, बातों में कोई भी खराब हो के नहीं बोलता, पर फिर भी इन ही छोटी छोटी बातों की वजह से बच्चे को नज़र लग जाती है, क्योंकि वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। तो इसलिए आप अगर लगे ना लगे, ट्यूसडे एंड सैटरडे ये 2 दिन आप बच्चों का, न्यू बॉर्न बेबी का नज़र जरूर उतारना, एटलीस्ट 6 मंथ तक नज़र उतारना चाहिए। और कभी भी सपोज आधे रात को वो बहुत रो रहा है, आधे रात को मतलब दूध पी के भी वो नहीं सो रहा है, किसी भी रीज़न की वजह से नहीं सो रहा है, लेकिन वो वॉमिट भी नहीं कर रहा है, अगर वो अंदर से बीमार होगा तो वॉमिट करेगा या तो फिर पॉटी आएगा या वैसा कुछ होगा। लेकिन अगर वैसा भी कुछ भी नहीं हो रहा है, एवरीथिंग इज़ ओके, तो आप ये ट्राई जरूर कीजिए, रात को ही आप नज़र उतारिए। नज़र उतारने के लिए मैं लेती हूँ सूखी मिर्च, सरसों थोड़ा सा, और झाड़ू का आगे का थोड़ा सा, ये 3 मैं 3 बार ऐसे लेके 3 बार नज़र उतारती हूँ, मुंह के अंदर ही बोल के कि अगर कुछ भी मेरे बच्चे को नज़र लगा है प्लीज़ उसको नज़र को उतारे। 3 बार ऐसा करने के बाद एक कटोरे में रख के उसको जला देती हूँ। जब अगर उसका स्मेल नहीं आया, लाल मिर्च अगर आप जला के देंगे तो ऑब्वियसली उसका स्मेल तो आएगा ही, लेकिन उस समय अगर आपके बच्चे को सच में नज़र लगी होगी तो उसका स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगा। उस जले हुए लाल मिर्च को अगर आप सूंघ के भी देखोगे फिर भी वो बिल्कुल स्मेल नहीं आएगा कुछ भी। तो अगर स्मेल नहीं आया तो आप पता चल जाएगा कि बच्चे को नज़र लगा है। तो ये था फिफ्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सुपरस्टिशियस बातें जो हम लोग सच में मानते हैं। मैं तो मानती हूँ, अभी भी कभी कभी ये बड़ी हो गई फिर भी समटाइम्स जो किसी चीज़ की वजह से वो बहुत इरिटेट होती रहती है, तो कभी कभी मैं कर देती हूँ। लेकिन एटलीस्ट 1 साल तक मैंने बहुत अच्छे से, मतलब पूरे हफ्ते में 2 बार तो मैं करती ही थी पूरे 1 साल तक। लेकिन 1 साल के बाद जब वो बड़ी हो गई तो धीरे धीरे कम हो गया ये चीज़, तो तब तो मैंने छोड़ ही दिया करना, कभी कभी अभी होता है। लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट था जो जैसे मैंने बोला 95 to 99 मदर्स को ये पता ही होगा, पर फिर भी मैं चाहती थी कि ये ज़रूर मैं शेयर करूँ आपको। सो इतनी थी मेरी 5 इंपॉर्टेंट सुपरस्टिशियस बातें जो मैं बहुत मानती हूँ, और होप सो कि आप भी शायद से मानते होंगे कहीं ना कहीं। आजकल तो इतना मॉडर्न हो चुका है कि कोई भी मानना नहीं चाहता है, पर फिर भी हमारे एंसेस्टर तो हमेशा झूठ नहीं हो सकता, हमेशा गलत नहीं बोल सकते, कुछ तो लॉजिक होगा। तो जिस चीज़ में लॉजिक है
ओनली लॉजिक, जिस चीज़ में लॉजिक है मैं उसी को मानती हूँ, जिस चीज़ में कोई लॉजिक ही नहीं है मैं उसको बिल्कुल नहीं मानती। अगर आपको भी लगता है कि इस चीज़ में कोई भी लॉजिक नहीं है तो मत मानिए, पर अगर थोड़ा लगता है कि हाँ लॉजिक तो है, तो आप इसको मान सकते हैं, क्योंकि प्रूव हो चुका है। मैंने खुद पर्सनली, मैं एक माँ हूँ, मैंने ये किया है, इसलिए मैं चाहती थी कि मैं आप सबसे ये शेयर करूँ। तो कैसा लगा आपको मुझे प्लीज़ बताइए। और अगर आप किसी चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं, न्यू मॉमीज़, न्यू बेबीज़ के बारे में, या जो प्रेग्नेंट है उसके बारे में, किस प्रोसेस में जा रही है, अगर किसी डिप्रेशन में है किसी भी चीज़ के लिए, तो प्लीज़ आप फ्रीली पूछ सकते हैं। मैं 100% हेल्प करूँगी, स्पेशली अगर आप वर्किंग लेडी हैं, अगर, क्योंकि मैं भी वर्किंग लेडी हूँ तो इस प्रोसेस में मैं ऑलरेडी गुजर चुकी हूँ। तो उसके ऊपर अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो 100% पूछ सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं आपको 1% भी हेल्प कर सकूँगी। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ और बहुत ही इंटरेस्टिंग बातों के साथ। तो बाय।